कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की कहानी सुनेंगे। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच कर आती थी, लेकिन एक बुढ़िया माँ थी जो आती थी और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, किंतु मैं उसकी सब बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कंधा देने आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। इसके पश्चात ही बुढ़िया माई मर गई। सारा का सारा गांव एकत्रित हो गया और वह बुढ़िया को जब ले जाने लगे तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठ भी नहीं सकी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती है, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, यह बहुत पापन थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही। यह सुनकर भगवान ने कहा, मुझे एक बात इसके कान में कहने दो, तब यह उठ जाएगी। तब भगवान ने उसके कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात को जीम और कृष्ण का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को आखिर मुक्ति मिल ही गई। हे तुलसी माता, जैसी आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी, वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे ही हमें भी देना। जय श्री कृष्ण।